मौत एक ऐसा सच जिससे कोई भाग नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद हमारा क्या होता है? शरीर यहीं रह जाता है, चिता की आग में जल जाता है, लेकिन आत्मा वो कहाँ जाती है? आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण और सनातन शास्त्रों के अनुसार जानेंगे आत्मा की पूरी यात्रा, मृत्यु के क्षण से लेकर अगले जन्म या मोक्ष तक। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर पॉइंट आपकी सोच बदल सकता है। मृत्यु के क्षण आत्मा क्या महसूस करती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अचानक नहीं होती। जब किसी व्यक्ति का समय पूरा होने लगता है तो आत्मा को पहले ही संकेत मिलने लगते हैं। शरीर धीरे धीरे कमजोर होता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, लेकिन आत्मा पूरी तरह जागरूक रहती है। आखिरी समय में आत्मा अपने पूरे जीवन को एक फिल्म की तरह देखती है। किए गए अच्छे और बुरे कर्म एक एक करके सामने आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के समय मन शांत और सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि वही भाव आत्मा की आगे की यात्रा तय करता है। आत्मा का शरीर से अलग होना। मृत्यु के बाद शरीर तो निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास रहती है। वह देखती है कि परिजन रो रहे हैं, कोई उसे हिला रहा है, कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। यही कारण है कि अंतिम संस्कार और मंत्रोच्चारण बहुत जरूरी होते हैं, ताकि आत्मा को यह समझ आ जाए कि अब उसे आगे बढ़ना है। यमदूतों का आगमन और आत्मा का भय। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो यमराज के दूत उसे लेने आते हैं, लेकिन यह दृश्य हर आत्मा के लिए अलग होता है। जो व्यक्ति जीवन में धर्म, सत्य और दया के मार्ग पर चलता है, उसके लिए यमदूत शांत, तेजस्वी और मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन जिसने पाप, अहंकार और दूसरों को दुख दिया होता है, उसके लिए यह अनुभव भयावह हो सकता है। यहाँ आत्मा को पहली बार समझ आता है कि कर्मों से कोई बच नहीं सकता। सूक्ष्म शरीर और पीड़ा का अनुभव। मृत्यु के बाद आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। यह शरीर दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें दर्द, भूख, प्यास और भय महसूस होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग जीवन में दूसरों को कष्ट देते हैं, उन्हें इस सूक्ष्म शरीर में अधिक पीड़ा का अनुभव होता है। यहीं से आत्मा को अपने कर्मों का वास्तविक फल मिलना शुरू होता है। कर्मों का पूरा लेखाजोखा। यमलोक में आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन का लेखाजोखा रखा जाता है। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। हर शब्द, हर सोच, हर भावना दर्ज होती है। आत्मा खुद देखती है कि उसने कहाँ किसी का दिल दुखाया और कहाँ किसी की मदद की। यह सबसे बड़ा न्याय होता है, क्योंकि यहाँ कोई झूठ नहीं चल सकता। स्वर्ग का सुख, लेकिन अस्थायी। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को स्वर्ग का सुख मिलता है। वहाँ आनंद, शांति और दिव्यता होती है। लेकिन गरुड़ पुराण साफ कहता है, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा को फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। नरक का दंड, आत्मा की शुद्धि। नरक का उद्देश्य आत्मा को दंड देना नहीं, बल्कि उसे शुद्ध करना होता है। गरुड़ पुराण में नरक के कई प्रकार बताए गए हैं, जहां आत्मा अपने ही कर्मों का फल भोगती है। यह पीड़ा स्थायी नहीं होती, लेकिन आत्मा को अपने गलत कर्मों का एहसास जरूर कराती है। भटकती हुई आत्माएं क्यों बनती है? कुछ आत्माएं स्वर्ग या नरक नहीं जा पातीं, वे धरती पर ही भटकती रहती है। इसके कारण होते हैं अचानक मृत्यु, अधूरी इच्छाएं, अत्यधिक मोह
या अंतिम संस्कार न होना। ऐसी आत्माएं शांति नहीं पा पातीं और आगे की यात्रा में अटक जाती है। पुनर्जन्म का रहस्य। अधिकतर आत्माओं को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पिछले जीवन के कर्म नए जीवन की परिस्थितियां तय करते हैं। कोई अमीर बनता है, कोई गरीब, कोई सुख पाता है, तो कोई संघर्ष। लेकिन आत्मा अपने पुराने कर्मों की याद लेकर नहीं आती, ताकि वह नए जीवन में नए सिरे से सीख सके। मोक्ष आत्मा की अंतिम मंजिल। जो आत्मा अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाती है, जिसका अहंकार, मोह और इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म से मुक्ति और परमात्मा में विलीन होना। यही आत्मा की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था है। एंडिंग। मौत हमें डराने नहीं आती, वह हमें जगाने आती है। अगर आत्मा अमर है, तो जीवन को सही तरीके से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और गहरे रहस्यों के लिए कमेंट में बताएं। क्या आप मोक्ष में विश्वास करते हैं?